फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए शुरू किया गया ये मैथ फॉर नीट कोर्स का 7वां लेक्चर है, जिसके थ्रू हमारा टारगेट ये है कि हम फिजिक्स में 40+ सही आंसर कर पाए नीट में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है एचसीएफ और एलसीएम। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो था डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। एचसीएफ एल एलसीएम नहीं है एक्चुअली, हाँ एचसीएफ एंड एलसीएम ही ये आज का टॉपिक हमारा। एचसीएफ जिसको अगर एक्सपेंड करो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले बोलते किसको हैं वो देखेंगे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू मोर और गिवन नंबर इज हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। मतलब कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, उनका जो उनमें जो हाईएस्ट हो और दो सब में हो मतलब कॉमन हो तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स अगर लिखना चाहो, अब देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं तो तुम्हें आसानी से तुम ये पता कर सकते हो कि 12 को कौन कौन डिवाइड करता है। जैसे 1 तो ऑलरेडी सबका होता ही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। 18 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है। अब देखो इनमें ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो तो वो 2 है, 3 है, 6 है और कोई नहीं है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? वो है 6। तो एचसीएफ है 6। ठीक है। अब हर बार इसको हम सबसे बड़ा कौन दिखेगा, क्योंकि कितना सारा फैक्टर होगा, इतना कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम ये इस तरह हर बार लिख के कॉन्सेप्चुअली पता नहीं करते। सिंपली एक मेथड होता है जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, उसी से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलो वो देखते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड को ऐसे स्टेप में मतलब ऐसे बता दिया गया है, वो देख लेते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले जो भी 2 नंबर है उसमें से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से। ठीक है। जैसे हमारे पास 12 और 18 था तो 12 और 18 को 18 को 12 से डिवाइड करना है। उसके बाद रिमाइंडर पता करो। ठीक है। सेकेंड स्टेप 6 आया। अब देखो जब रिमाइंडर एक बार हमारे पास आ गया, अब वो रिमाइंडर रिप्लेस द लार्ज नंबर विद द स्मॉलर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर विद द रिमाइंडर। कहने का मतलब ये जो डिवीजन कर रहे थे ना, इसमें से जो बड़ा नंबर था उसको छोटे वाले नंबर से रिप्लेस कर दो, यानी स्टार्ट जैसे किए थे हम। तो यानी ये बड़ा यहाँ आ जाएगा और फिर जो रिमाइंडर है उसको स्मॉलर नंबर, यानी ये जो 6 था उसको यहाँ डाल दो। तो फिर से एक बार करो। तो इसी तरह ये करते चलो जब तक ये खत्म ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक ये करते चलो। और लास्ट में जब रिमाइंडर 0 है, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ गया उसका जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है, जो कि हम देख चुके हैं 6 होता है बस। अब ये अलग अलग करने से अच्छा बेहतर होता है कि इसको ऐसे करते हैं 12 18 ऐसा आ गया, 1 टाइम 6 यहीं पे इसे करते थे। मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो डिवाइजर बन जाता है। सिंपली कहने का मतलब ये है। और जो पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बनता है। इसी का मतलब हुआ कि स्मॉलर, देखो बड़े वाले नंबर को स्मॉलर से रिप्लेस कर दिए और जो स्मॉलर नंबर था उसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर दिए। ठीक है। तो 12 हमारे पास आंसर आ गया एचसीएफ 6। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, 126 एंड 162। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, यानी डिवाइड करना है 162 को 126 से। 1 टाइम 126 कितने बार में आएगा? 14 और 22 36, सॉरी। तो ये आया 36। अब 36 फिर 126 को डिवाइड करेगा तो अब ये कितनी बार में आएगा? 4 बार में तो नहीं आएगा, 3 बार में करके देखते हैं। 3 6 8 18, मतलब 18 के 8 और 3 3 9 1 10 108। अब बचा तुम्हारे पास 12 6 18। अब 18 जब यहाँ करोगे तो ये फिर 36 यहाँ वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। 36 18 थे 36, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया।
-36, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया वही वाला डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 80। ठीक है, अब इसी तरह एक एलसीएम होता है, देखते हैं अब एलसीएम क्या होता है, जिसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है दो और मोर नंबर का जो लोवेस्ट हो या फिर स्मॉलेस्ट, और उनमें जो कॉमन हो उनका जो मल्टीपल हो। मल्टीपल लिखना तो हम सीख गए थे, तो मल्टीपल जैसे अब लिखो, 14 का मल्टीपल क्या होता है? 14, 28, 42, 56 और 70, 84, 98, 112, 126, 140। चलो इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें पता चल गया है। अब फिर 28 को 28, 56, 84 और फिर 112, फिर इसमें अगला 140 आएगा, फिर अगला क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा, 35 का 35, 70, 70 के बाद 105, फिर 140। अब देखो इसमें हमें कॉमन मिल गया। ये जो है कॉमन कौन कौन है? कॉमन तो आगे और भी बहुत सारे आने वाले हैं, बट जैसे 280 भी फिर कॉमन आएगा सब में, तो बाद में 280 सब में कॉमन आएगा। तो खैर उतना हमें नहीं देखना, हमें अभी जो पहला कॉमन यानी सबसे छोटा कॉमन कौन मिला है? 140 सब में है, तो यही हमारा एलसीएम होता है। इसमें भी एक डिवीजन मेथड होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वो देखते हैं डिवीजन मेथड अब कैसे कैलकुलेट करता है इसको। सिंपली सबको रो में लिख दो, कहने का मतलब जैसे हमारे पास 14, 28 और 35 था ना, इन सबको लिख दिया रो में। अब प्राइम नंबर तुमको पता ही है, प्राइम नंबर होता है जो जिसका कोई दो ही फैक्टर हो, वो एक 1 एक वो खुद, उनमें से स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब जिससे भी वो कोई दो नंबर जिससे डिवाइड हो जाए, राइट दिस नंबर्स इन एरो एंड डिवाइड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स एटलीस्ट 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है, इस तरीके का सिंबल होता है एलसीएम का। अगर इनमें से जो भी दो डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, और उनका कोशेंट नीचे लिखना है, यहाँ पे कोशेंट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर आएगा। इसमें रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता, रिमाइंडर अंडरस्टूड होता है, 0 होता है। या अगर डिवाइड जो नहीं होता है उसको एज इट इज लिख देते। ठीक है, तो तब तक रिपीट करना है जब तक कोई भी कोई भी ऐसा ना मिले, मतलब जब तक वो कोई दो ऐसा ना मिले कि किसी प्राइम से डिविजिबल हो, या कोई प्राइम फैक्टर किसी का बचे। प्राइम फैक्टर उसको बोलते हैं इसमें कि फैक्टर प्राइम फैक्टर, जैसे किसी का फैक्टर जैसे 4 का 1, 2, 4 होता है, इसमें से 2 प्राइम फैक्टर है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है इसका, क्योंकि 2 का फैक्टर 1 और 2 है सिर्फ, तो कोई प्राइम फैक्टर ना बचे। उसके बाद जब सब कुछ बच जाए, सबको एक बार में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जितने भी डिविजर है और जितने भी लास्ट में आंसर में कोशेंट या जो भी बचा हो रिमेनिंग नंबर्स, सबको डिवाइड कर देते हैं। अब हो सकता है ये अच्छे से समझ ना आया हो, तो हम इसको वापस से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो इसको ऐसे लिख देंगे 14, 28, 35। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लो, वो है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे ये ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया, वो क्या है हमारे पास? 2। 14 को डिवाइड करता है 7 इंटू 2, इसको करता है 24, 14 इंटू 2, 35 को नहीं करता, तो जिसको नहीं करता उसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट में फिर देखेंगे 2 से क्या हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो हम 3 पे चलेंगे। 3 से कोई हो रहा है, जैसे 5, 3, 8 आ रहा है, इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये 4, 1, ये भी 3 से नहीं है, तो 4 लेंगे सीधे। 4 से भी कोई नहीं है, 4 नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए उसके बाद अब 5 देखेंगे। 5 से अब जिसके लास्ट में 5 है वही डिविजिबल होता है, तो ये डिविजिबल है, बाकी कोई नहीं है, तो इसलिए एक ही डिविजिबल मिला है। हमें एटलीस्ट कम से कम 2 मिलने चाहिए, तो इसलिए हम नेक्स्ट हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो 7, तो हम 7 लेंगे। 7 के बाद ये 7 से ये 7 डिविजिबल 1, 14, 2 और 35 5 में, क्योंकि 7 से सभी डिविजिबल है। ठीक है, 7, 5, 35। अब जो भी बच गए ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारे डिविजन और जो लास्ट में बच गया, तो 2 इंटू 7 14 इंटू 1 14 इंटू 2 28 इंटू 5, ये आता है 140। अगर नहीं समझ आ रहा तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि जो आसान है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, जैसे 5 इंटू 2 10 और ये 7 इंटू 2 14,
तो 14 इंटू 10 इज इक्वल टू 140। तो हमारे पास 140 एलसीएम, वैसे हम पहले भी देख चुके थे 140 आएगा। तो ये दो तरीका होता है हमारे पास, ये डिवीजन मेथड है एलसीएम को निकालने का। तो अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। एक्चुअली फ्रैक्शन एंड डेसिमल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि तुम अभी के अभी ही पढ़ सकते हो थोड़ी देर में। या तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा या वो वीडियो अपलोड हो गया होगा जब तुम ये देख रहे हो। ये बहुत ही फिजिक्स को समझने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। इसको देखो, ये तुम्हारे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा बहुत। इससे तुम चीज़ों को याद नहीं करोगे, इससे चीज़ों को तुम समझना शुरू कर दोगे। और फिर तुम्हें एग्ज़ाम के लिए ना कॉपी को बार बार, वो जो टीचर बोलता है ना मेरे कॉपी में से क्वेश्चन है, मेरे कॉपी में से क्वेश्चन आया, उस चक्कर में मत पढ़ो। कॉपी में से क्वेश्चन, इसका मतलब जितने कॉपी में से क्वेश्चन आएंगे तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए फिजिक्स को समझने की कोशिश करो। और समझने के लिए तुम्हें फिजिक्स में रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स चाहिए। 10 तक की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है, उसके बाद की पढ़ाई बहुत ही अलग होती। तो उस पर ध्यान दो और इस मैथ्स के पूरे कोर्स को ख़त्म करो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन में। हम सब कुछ पढ़ाने वाले, सारी चीज़ें। बहुत लोगों को, तुम अगर कुछ भी तुम्हें नहीं आता ना, तुम्हें नीट क्लियर करना है, इस कोर्स से स्टार्ट करो। इस मैथ्स फॉर नीट के कोर्स से स्टार्ट करो, तुम्हारा नीट क्लियर होगा अच्छे रैंक से। तुम अब तक कुछ नहीं जानते हो साइंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से स्टार्ट करो, सब हो जाएगा। चलो फिर अगला वीडियो देखो, और यार सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो।